हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 12th की बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है विकास। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं आज। आपने अगर लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे समरी के बारे में। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जानेंगे। इन सभी को बताने के बाद मैं फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए अब जानते हैं। इस पृथ्वी पर जीव का अस्तित्व प्रारंभिक काल से नहीं था। यानी ऐसा नहीं था कि जब से पृथ्वी बनी है तभी से जीव का विकास बाद में हुआ है। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया। ठीक है, ऐसा मतलब एक अनोखी घटना है जब जीवन का विकास हुआ। तीसरा पॉइंट है, ब्रह्मांड लगभग 20,000 करोड़ यानी 200 बिलियन वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो लगभग 20,000 करोड़, ये याद रखिएगा। और इसको अगर बिलियन में याद रखना हो तो बिलियन में 200 बिलियन, और मिलियन में याद रखना हो तो ये हो जाएगा लगभग 2000 मिलियन। 2000 मिलियन या फिर 20,000 करोड़ या फिर 200 बिलियन वर्ष पुराना है। स्वतः जनन मत के अनुसार अधिकांश जंतुओं में उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से होती है। यानी जो लोग स्वतः जनन के मत पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो अजीवीय पदार्थ से होती है, यानी निर्जीव पदार्थ से होती है। नेक्स्ट है, परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। यानी जो विशेष सृष्टि का सिद्धांत है वो कौन देता है? तो ये जो धार्मिक ग्रंथ है या फिर जो धार्मिक साहित्य है वहां से हमें मिलता है। लेमार्क ने विकास प्रक्रम में वातावरण पर अधिक बल दिया था। ठीक है, यानी लेमार्क ने यह बताया था, उनका यह मानना था कि जो विकास है वो वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। विभिन्नता का विकास प्रक्रम में अत्यधिक महत्व है। यानी जो विभिन्नता है इसका महत्व बहुत ज्यादा है। किसमें? तो यह है विकास के प्रक्रम में। नेक्स्ट, तुलनात्मक शरीर रचना, जीवाश्म, योजक करी, अवशेषी अंग, भ्रौणिकी, भौगोलिक वितरण, तुलनात्मक जीव रसायन आदि विकास के प्रमाण उपस्थित है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप ये विकास के प्रमाण बताइए कि कैसे विकास हुआ है। तो अब विकास के प्रमाण में बताइएगा क्या क्या? जीवाश्म है, योजक करी, अवशेषी अंग, भ्रौणिकी, भौगोलिक वितरण, ये सारा कुछ क्या है? विकास के प्रमाण है। जीवाश्म का प्रथम कोशिकीय रूप लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर दिखाई दिया। कितने वर्ष पहले? 200 मिलियन वर्ष पहले। अगेन, इसको अगर आपको, ये मिलियन में दिया हुआ है, इसको अगर आपको करोड़ में दिखाना है तो याद रखिए कितना करोड़ पहले? तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले दिखाई दिया था। जो सबसे पहला था वो कोशिकीय रूप था। ठीक है, अगला पॉइंट है, पहले स्तनधारी के जीवाश्म छोटे आकार के होते थे। यानी पहले के जो स्तनधारी हैं या उनकी अगर जितने मतलब स्तनधारी जीव हैं उनका आप अस्थियों को देखिएगा। ठीक है, अस्थियों को देखिएगा तो वो कैसे थे? बहुत ही छोटे आकार के थे, छोटे दिखाई देते थे। जैसे घोड़ा का आपने देखा होगा, जब पढ़ा होगा तब। आगे देखते हैं, ड्रायोपेथिकस एवं रामापेथिकस नामक दो वानर लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे। कितने वर्ष पहले? 15 मिलियन वर्ष पहले पाए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव का संभावित पूर्वज कपि के सदृश था, जो प्राइमेट था। जो मानव का संभावित पूर्वज था वो कैसा था? कपि के जैसा था। जो कैसा था? प्राइमेट था। आदि मानव ऑस्ट्रालोपेथिकस लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका के घास स्थलों में रहते थे। ठीक है,
ये समय याद रखिएगा कब कौन से जीव कहाँ पे पाए जाते थे। होमोसेपियंस आधुनिक मानव हैं जिनका पृथ्वी पर विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुआ था। यानी जो हम लोग अभी वाले जो जाति हैं वो कौन से जाति हैं, तो होमोसेपियंस है जिनका विकास कहाँ से हुआ था, सबसे पहले हुआ था अफ्रीका में। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पे। पहला प्रश्न है प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक हैं, यानी बताना है कि जो प्राकृतिक चुनाव है उसके प्रवर्तक कौन है। तो सही आंसर है डार्विन। याद रखिएगा डार्विन एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और वही मानते थे कि जो विकास हुआ है वो प्रकृति द्वारा हुआ है स्वयं। 2 नंबर है पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाला फुसफुस मत्स्य है। जो फुसफुस मत्स्य है वो पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रोप्टेरस। ठीक है, प्रोप्टेरस। अगला है एक डीना। एक डीना क्या है, एक डीना क्या है, तो एक डीना क्या है जी, ये योजक करी है। एक डीना योजक करी है। ब्रह्मांड कितना पुराना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मांड कितना पुराना है ये आपको बताना है। तो याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया था कितना पुराना है, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया। प्रथम कोशिकीय रूप आपको बताना है। तो कितना वर्ष पहले दिखाई दिया था, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, या ऑप्शन में रहता तो 20 करोड़ वर्ष पहले दिखाई दिया था। पहली स्तनधारी के जीवाश्म किस आकार के थे, तो इसका आंसर आप जान चुके होंगे कैसे थे जी, छोटे थे। आदि मानव कहाँ रहते थे, जो आदि मानव हैं पहले पाए जाते थे वे कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे, वे रहते थे अफ्रीका में। आधुनिक मानव है, आपको पता ही है आधुनिक मानव कौन सा है, होमोसेपियंस, जो कि ऑप्शन बी में है। 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 9 नंबर है कि पंखों वाली मछलियां धरती पर कब आई, यानी वैसी मछलियां जिनमें पंख थे वे मछलियां कब आई थी ये बताना है। तो वो कब आई थी, वो आई थी लगभग 350 वर्ष पहले। कितना दिन पहले, लगभग 350 वर्ष पहले। आगे देखते हैं क्रियाशील अकशेरुकी जीव कब बने। जो क्रियाशील हो और अकशेरुकी हो वैसे जीव कब बने थे ये आपको बताना है। तो वे कब बने थे, वे बने थे लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व। विलुप्त मछली सिलाकेंसिस 1938 ईस्वी में कहाँ पाई गई थी, यानी जो ये सिलाकेंसिस मछली है अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 1938 में ये दिखाई पड़ी थी। वो कहाँ पे दिखाई पड़ी थी ये बताना है। तो वो दिखाई पड़ी थी किसमें, दक्षिण अफ्रीका में। ये आपका सही आंसर है। पृथ्वी से डायनासोर कब समाप्त हुए, पृथ्वी से डायनासोर कब समाप्त हुए, तो ये कब समाप्त हुए थे, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले ही यह समाप्त हो चुके थे। अगला होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता थी, जो होमो इरेक्टस थे उनकी दिमागी क्षमता कितनी थी ये बताना है। तो उनकी दिमागी क्षमता कितनी थी, लगभग 900 सीसी की थी। क्वेश्चन नंबर 14, नियंडरथाल मानव का मस्तिष्क आयतन था। कितना मस्तिष्क का आयतन था, तो उनके मस्तिष्क का आयतन था 1400 सीसी का, 1400 सीसी का। अगला है जवा में 1991 में मिले कुछ जीवाश्म कितने पुराने थे, तो वे कितने पुराने थे, तो वे लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पुराने थे। 16 है निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम पूर्वज था जिसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा पूर्वज है जिसका जीवाश्म प्राप्त हो चुका है। तो कौन सा प्राणी है वो, वे थे ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस थे। ठीक है, ये बी नंबर सही ऑप्शन है। भारत की शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त आदि मानव का जीवाश्म निम्न में से किसका था। भारत की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वहां पे जो जीवाश्म पाए गए थे वो किसके थे,
ये बताना है आपको। तो वो किसके थे जी? वे थे रामापेथिकस के। किसके? रामापेथिकस के। अगला है, उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी किनको बताना मानना जाता है उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक? तो ये कौन से थे? वे थे ह्यूगो डी व्रिच, यानी यहाँ पे आपको खाली डी व्रिच ऑप्शन दिया है तो यही आप टिक कीजिएगा, उनका पूरा नाम था ह्यूगो डी व्रिच। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर है, विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है कौन सा? यानी इसे बताना है जो विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है कौन प्रस्तुत करता है? आकारिकी है, जीवाश्म है, अवशेषीय अंग है, या फिर भ्रूण है? तो कौन करता है जी? तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण देता है वो है जीवाश्म। जीवाश्म से ही सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। 20 नंबर पे आते हैं, मानव में निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा गलत होते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर आता रहता है और आप उत्तेजित होकर के गलत आंसर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कहाँ पे नहीं लिखा है, और ये इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है एक्सेप्शन टाइप का, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये आपको बताना है कि मानव में निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है? पहला है नाखून, दूसरा है कॉक्सिस, तीसरा मोलर दांत, और चौथा है उदर की खंडनीय पेशियां। तो ये क्या है? जो उदर की खंडनीय पेशियां हैं ये अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही जानते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, पूर्वजों से आधुनिक मनुष्य के उद्विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। यानी जो आधुनिक मनुष्य थे उनके उद्विकास से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो कौन सी थी? तो ये क्या है? ये है आपका मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि होना। ठीक है, तो क्या है? मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि होना। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में और भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।